राम भजन मेरा, राम भजन मेरा, राम भजन मेरा। ये भजन मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया है क्योंकि इसमें स्मरण की स्थिति है, जो आज का विषय है। दबदा भक्ति के जिस स्तर की मैं बात करने जा रहा हूं, उसकी बात इस भजन के अंदर कही गई है। मन राम भजन में लग जाता है, जगत की ओर यह तो ध्यान जाता ही नहीं, और ध्यान जाता भी है तो जगत में भी प्रभु ही सर्वत्र दिखाई देते हैं। अर्थात भक्त जगत को देखते हुए भी भगवान से दूर नहीं होता, वो भगवान से हर वक्त, हर समय, हर घड़ी और हर पल जुड़ा रहता है। क्षण मात्र के लिए भी भगवान से विलग नहीं होता। असल में स्मरण भक्ति की बहुत उच्च अवस्था है। स्मरण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही भक्त जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के नाम पर कर्म करने का, सेवा करने का अभ्यास करते हैं। ये सब कुछ स्मरण भक्ति को प्राप्त करने के लिए, स्मरण भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भक्तों का प्रयत्न मात्र होता है। स्मरण की अवस्था दो प्रकार से आती है। जब मन के अंदर हर समय प्रभु का ध्यान बना रहे, उसको स्मरण कहते हैं। यह स्मरण दो प्रकार से आता है। एक तो अभ्यास करते करते, जप करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान के भगवत संबंधी सत शास्त्रों का अवलोकन करते करते, सत्संग करते करते, धीरे धीरे करके चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उन सब के संस्कार हमारे चित्त में संचित होते जाते हैं। जप के साथ साथ उस पर एकाग्र करने का प्रयत्न, उसके भी संस्कार संचय हो जाता है। भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, गुणगान करते हैं, उसके भी संस्कार संचय हो जाते हैं। कोई पठन पाठन करते हैं, उसके भी संस्कार संचय हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान के स्मरण करने के संस्कार जब चित्त के अंदर बहुत अधिक संचय हो जाते हैं, तब वही संचित संस्कार उदय होकर और भगवान के स्मरण को स्मृति के रूप में, अर्थात चित्त के अंदर भगवान के स्मरण की वृत्ति उदय हो जाती है। चित्त के अंदर स्मृति वृत्ति के उदय होने पर चित्त भगवत स्मरण से तरंगित होने लगता है। एक तो ये प्रकार है कि अभ्यास किया जाए, जप का, कीर्तन का, पठन पाठन का, आदि आदि, और विभिन्न प्रकार के साधनाओं का अपने चित्त के अंदर संस्कारों का संचय, एक बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया जाए, सत्वगुण का भंडार इकट्ठा कर लिया जाए अपने चित्त के अंदर। तब हमारे चित्त में भगवान का स्मरण हर समय बने रहने की अवस्था उदय हो जाती है। दूसरी अवस्था है भगवान के प्रति मन के अंदर प्रेम का भाव पैदा हो जाना।
जब भगवान के प्रति भक्त के चित्त में प्रेम का भाव उदय हो जाता है, तब फिर अपना प्रियतम, अपना साजन, अपना पति परमेश्वर क्षण मात्र के लिए भी नहीं भूलता। फिर तो मन बार बार वही जाता है। हम कुछ कर रहे हैं तो भी मन वही लगा हुआ है। हम व्यवहार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किंतु अंतर्मन भगवान के साथ सदैव जुड़ा रहता है। क्षण मात्र के लिए भी वो भगवान से विलग नहीं होता। और यदि सच पूछा जाए तो भक्त जब भगवान का नाम का विस्मरण कर देता है, उसको भगवान का नाम भूल जाता है, भगवान की याद उसके मन से हट जाती है, तो भक्त व्याकुल हो जाता है। इससे बड़ा दुख भक्त के लिए और कोई नहीं। जगत में बड़े बड़े दुख हैं, किंतु भक्त के लिए सबसे बड़ा दुख भगवान की याद का विस्मरण हो जाना है। क्योंकि बाकी दुखों को वो कोई महत्व नहीं देता। वो जानता है कि जगत के अंदर दुख और सुख उदय होते रहते हैं, बैठते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किंतु यदि भगवान का स्मरण उसे सदैव बना रहता है तो उसमें उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो जो श्रवण भक्ति है और जो कीर्तन भक्ति है, उसका फल है स्मरण भक्ति। क्योंकि जब हम श्री गुरुमुख से मंत्र का श्रवण करते हैं और श्री गुरुमुख से मंत्र श्रवण करने के पश्चात जब मंत्र शक्ति शरीर के अंदर, चित्त के अंदर जागृत होकर के क्रियाशील होती है और साधक के समक्ष उसकी क्रियाशीलता प्रति क्षण और प्रति पल अंतर में प्रत्यक्ष प्रकट होती है, तब उसके ऊपर ध्यान बना रहता है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि तू मुझे कहां ढूंढता है, मैं तो तेरे अंदर हर समय तेरे साथ ही रहता हूं। तू मेरी तरफ देखता ही नहीं, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, मेरा ध्यान ही नहीं करता। इसीलिए रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर सुग्रीव ने भगवान राम से यही मांगा, सब तज भजन करऊं दिन राती। ये सब तज भजन करऊं दिन राती, सब कुछ छोड़ करके दिन रात में तुम्हारा भजन ही करता रहूं, ये तो संभव नहीं। जगत का कोई काम करे ही नहीं। सुग्रीव तो राजा था, उसके पास तो बहुत काम था, किंतु वो कहता है कि मैं सब तज भजन करऊं दिन राती, अर्थात सब कुछ करता हुआ भी, सब व्यवहार करता हुआ भी आपका स्मरण मेरे चित्त से कभी भी विलुप्त नहीं हो। ये जो स्मरण भक्ति है, यही सुग्रीव ने राम जी से मांगी है। उसे ये नहीं कहा कि मैं आपका नाम का जप करूं, आपके नाम का कीर्तन करूं, ये नहीं मांगा उसने। उसने ये मांगा कि आपका नाम और आपके गुण और आपका रूप का ध्यान, याद सदैव मेरे हृदय के अंदर बनी रहे। सब तज भजन करूं दिन राति, यथार्थ स्मरण भक्ति। जिन भक्तों की, जिन साधकों की अंतर शक्ति जागृत है, जिन्हें अंतर शक्ति की क्रियाशीलता की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उनके लिए इस विषय को समझना बहुत सरल है, आसान है। क्योंकि उनके समक्ष ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता अपने अंतर में प्रत्यक्ष होती है। उन्हें कल्पना नहीं करनी पड़ती, उन्हें किसी प्रकार की भावना नहीं करनी पड़ती, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। और उस अनुभूति को बना करके रखना, उस दृष्टा भाव में नित्य स्थित रहना,
ये इस बात पर आधारित है कि उस भक्त के अंदर स्मरण भक्ति कितनी है, वो कहां तक अपने चित्त को एकाग्र रख सकता है उस शक्ति की अंतर्मुखी क्रियाशीलता के ऊपर। जितना अधिक अपने चित्त को क्रियाशीलता पर अधिक से अधिक एकाग्र रख सकेगा, उतना ही अधिक वो स्मरण शक्ति के अंदर स्थिर बना रहेगा। और नहीं तो प्रातःकाल घंटा 2 घंटे साधना के अंदर बैठते हैं, शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव होती है, कहते हैं आज बड़ा आनंद आया, और बाकी के 22 घंटे उस शक्ति की क्रियाशीलता को भूल करके जगत के अंदर आसक्त होकर के अहंकार युक्त कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनको अंतर शक्ति की जागृति होने के पश्चात भी भक्ति की जो स्मरण स्थिति है वो प्राप्त नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि स्मरण स्थिति भक्ति मार्ग की बड़ी उच्च अवस्था है। इसके लिए जगत की ओर से वैराग्य होना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। जब तक आपको जगत की ओर से वैराग्य प्राप्त नहीं होगा, अनासक्ति प्राप्त नहीं होगी, जगत के अंदर जो कुछ भी करते हैं वो केवल मात्र कर्तव्य समझ करके आप नहीं करते, और किसी परिस्थिति, जीव अथवा पदार्थ के प्रति आपके मन में आसक्ति का भाव नहीं है, तब तक आप में स्मरण भक्ति उदय नहीं हो सकती, स्मरण स्थिति आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती। अब जो भजन मैंने इस पर लिखा है स्मरण पर, वो आप लोगों के सामने पंकज भाई ने तो गा करके आपको बताया ही है, मैं उस पर कुछ कहता हूं। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का। नाम जपे और प्रभु का नाम हृदय के अंदर स्मरण रखे। केवल जप नहीं कहा, जप स्मरण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपका अभ्यास है, आपका प्रयत्न है। तो जप किस लिए? स्मरण की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का। हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव हो। हमारा प्रेम, जिसको हम मोह कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम भगवान के प्रति होता है, मोह जगत के प्रति होता है। हम मोह को प्रेम कहते हैं, किंतु मोह प्रेम कह देने मात्र से प्रेम नहीं हो जाता। मोह मोह ही रहता है, आसक्ति आसक्ति ही रहती है, जिसको आप कहते हैं अटैचमेंट। तो मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, ये जब तक जगत के प्रति हमारा आकर्षण है मन के अंदर, तब तक हमारा मन जगत के ऊपर ही बार बार जाता है। उसको खींच करके वापस लाओ, फिर वापस चला जाता है, फिर उसको खींच करके वापस लाओ, फिर वापस चला जाता है। हम अपने मन को जगत से खींचने का प्रयत्न तो करते हैं, किंतु मन के अंदर जो आसक्ति के भाव हैं उनको नहीं हटाते। और जब तक मन के अंदर आसक्ति है, तब तक आपका मन जगत से हट नहीं सकता, और प्रभु के प्रति आपके मन के अंदर प्रेम का भाव भी उदय नहीं हो सकता। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का। और
नशा भक्त स्मरण का हरदम, भक्त को हरदम स्मरण का नशा चढ़ा रहता है और उस नशे में उसे जगत याद ही नहीं आता, जगत उसके सामने आता ही नहीं, जगत के प्रति उसका मन आकर्षित होता ही नहीं। उसका मन तो जहां प्रभु पर टिका है, उसके स्मरण के अंदर, उसकी याद के अंदर, भगवान के नाम पर, भगवान के रूप पर, भगवान के गुणों पर, भगवान की महिमा पर, भगवान के धाम पर, उसका मन जो है वो वहीं टिका है। भगवान के प्रति उसके मन के अंदर प्रेम होता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसके मन में विरह होती है, विरह की अग्नि उसके मन के अंदर प्रज्वलित होती है और उस अग्नि के अंदर वो जलता रहता है, उसका हृदय जलता रहता है और उस अग्नि की जलन में उसके चित्त के अंदर के संस्कार दग्ध होते रहते हैं, जलते रहते हैं। यह है भक्त की स्थिति। भक्त वो है, भक्ति का आरंभ वहां से होता है जब भक्त के समक्ष भगवान हो, भगवान की अनुभूति हो या नहीं हो, किंतु भगवान का स्मरण हो, भगवान के गुणों का स्मरण, भगवान की महिमा का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण। जब तक भक्त का मन निरंतर भगवत स्मरण के अंदर एक तेल धारावत निरंतर बना नहीं रहता, तब तक उसको भक्त की कोटि में नहीं गिना जा सकता। चाहे वो कितनी भी घंटियां बजाए, कितने भी तीर्थ करे, कितने भी शुभ कर्म करे, किंतु मन के अंदर यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वो भक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में तो लगा हो सकता है, किंतु उसको भक्ति प्राप्त नहीं है, भक्ति की अवस्था उसको प्राप्त नहीं है। और भक्ति की अवस्था स्मरण से आरंभ होती है। नशा भक्त स्मरण का हरदम, हटत नहीं मन भाव प्रभु का, उसके मन से प्रभु का भाव हटता ही नहीं। प्रभु का प्रेम, प्रभु का स्मरण, प्रभु के विरह में जलन उसके हृदय में निरंतर बनी रहती। नाम जपे और सिमरन राखे, मन में धारण भाव प्रभु का, नशा भक्त स्मरण का हरदम, हटत नहीं मन भाव प्रभु का। फिर कहा, जाए ना मन जग के ताई, उसका मन जगत की ओर आकर्षित होता ही नहीं। और यदि उसका मन जगत की ओर आकर्षित हो गया तो भगवान से टूट गया, भगवान का स्मरण चित्त से हट गया, अर्थात वह भक्त की कोटि से नीचे गिर गया, पतित हो गया। किंतु जो भक्त है, जाए न मन जग के ताई, लगा रहे एक नाम प्रभु पर, वो तो निरंतर प्रभु नाम का स्मरण उसके चित्त में बना ही रहता है। उठत बैठत सिमरण चाले, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, व्यवहार करते, कहीं कुछ लेते देते, बात करते, उसका अंतर्मन प्रभु के ऊपर सदैव टिका रहता है। आप कहोगे कि जब हम व्यवहार में जाते हैं तो हमारा लक्ष्य व्यवहार की ओर हो जाता है। व्यवहार की ओर लक्ष्य हो जाने पर हमारा मन भगवान की ओर कैसे टिका रह सकता है? हमारे गुरु महाराज कहते थे
कि जो साधक का मन होता है उसके दो भाग हो जाते हैं, अंतर्मन और बाह्य मन। मन तो एक ही है, किंतु उस एक मन के अंदर एक लकीर सी खिंच जाती है। उसमें से एक मन बहिर्मुखी होता है और एक मन अंतर्मुखी टिका रहता है। अर्थात जो बहिर्मुखी मन होता है वो बहिर्मुखी होता हुआ भी अंतर्मन से प्रभावित रहता है। अंतर्मन उसके ऊपर अपना आधिपत्य रखता है। अर्थात व्यवहार के अंदर भी वो बाहर काम धंधा करता हुआ भी अंतर्मन से भगवान का स्मरण बना करके ही रहता है। हमारे गुरु महाराज इसको इसी प्रकार से समझाते थे कि देखो, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका साहब अंदर बैठा है, आपके सामने नहीं है, किंतु आप जब काम कर रहे हैं, तो लिखा पढ़ी जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अपने साहब का ध्यान बना रहता है। यदि आपका काम धंधा करते हुए साहब का ध्यान आपको बना रह सकता है, तो यदि मन के अंदर प्रभु का प्रेम हो तो यदि मन के अंदर प्रभु का प्रेम हो तो व्यवहार करते समय भी और लक्ष्य व्यवहार की ओर रखते हुए भी अंतर मन से भगवान का, प्रभु का प्रेम, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण बना रह सकता है। ये बात केवल मात्र बुद्धि से समझने की नहीं है, और बुद्धि से ये पूरी तरह से समझ आ भी नहीं सकती। जिनको ऐसा मन प्राप्त है, जिनको ऐसे मन की अनुभूति है, जो जगत के अंदर रह करके भी प्रभु स्मरण अपने हृदय के अंदर बना करके रख पाने की स्थिति में आ गए हैं, वही उसको समझ सकते हैं। जाए ना मन जग के ताई, लगा रहे एक नाम प्रभु पर, उठत बैठत सिमरन चाले, छाया मन ही भाव प्रभु का। उसके मन के ऊपर प्रभु प्रेम का भाव आच्छादित रहता है, छाया रहता है। उसके मन के ऊपर जगत की वासना नहीं छाई रहती, जगत के भय उसके मन के ऊपर नहीं छाए रहते। उसके मन के अंदर प्रभु का प्रेम छाया रहता है। तो जब हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम होता है, तो ऐसा हृदय, ऐसा मन जगत व्यवहार के अंदर रह करके भी, जगत के विषयों के अंदर रमण करते हुए भी अपने मन के अंदर प्रभु स्मरण को बनाए रख सकता है। बने स्वाभाविक स्मरणता का, रहे वो हर क्षण ये सिमरन, बाहर करे जगत व्यवहार, मन में रहत है भाव प्रभु का। यहाँ पर जो मैं अभी आप लोगों को बात समझाने का प्रयत्न कर रहा था, वहां बात, यहाँ पर वो बात थोड़ी सी स्पष्ट करके कही गई। बने स्वाभाविक स्मरणता का, उसी भक्त का स्मरण की अवस्था स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्मरण की अस्वाभाविक अवस्था अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है, किंतु अस्वाभाविक अवस्था अस्थायी होती है, उसमें स्थिरता नहीं होती। कुछ समय के लिए आपके चित्त में भगवान का स्मरण बना रहता है और कुछ समय के पश्चात विलुप्त हो जाता है। किंतु किसका स्मरण स्वाभाविक होता है?
रहे होत हर क्षण ही सिमरन, हर क्षण उसका स्मरण की अवस्था बनी ही रहे। किसकी? बाहर करे जगत व्यवहारा, बाहर जगत के अंदर वो जगत व्यवहार करता है, किंतु मन में रहता है भाव प्रभु का। उसके मन के अंदर प्रभु का भाव होता है, प्रभु का प्रेम होता है, प्रभु मिलन की विरहा होती है, उस विरहा की अग्नि होती है, उस अग्नि में उसके संस्कार जलते रहते हैं। भक्त का जो चित्त है उसको एक हवन कुंड की संज्ञा दी जा सकती है। हवन कुंड में आप अग्नि जलाते हैं, अग्नि जलाकर के वेद मंत्रों का उच्चारण करके और सामग्री की आहुतियां अग्नि में डालते हैं, ये हवन है। किंतु साधक का हवन उसका आंतरिक हवन होता है। साधक का हवन बाह्य हवन नहीं होता, आंतरिक आध्यात्मिक हवन होता है, और उसमें हवन कुंड उसका चित्त होता है। और उस चित्त के अंदर जो सामग्री की आहुतियां डालते हैं उसके स्थान पर वो अपने संस्कारों और वासनाओं की आहुतियां डालता है, और संस्कारों और वासनाओं की आहुतियां उस अग्नि के अंदर जल करके भस्म होती चली जाती है। ये क्रिया अपने आप होती है। आप अपने संस्कारों और वासनाओं की आहुतियां हवन कुंड में नहीं डाल सकते। ये हवन कुंड के अंदर आपकी वासनाओं की आहुतियां पड़ना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आपके अंदर स्मरण और भगवान का प्रेम और भगवान का भाव उदय होता है, भर जाता है हृदय, आपके हृदय के अंदर भगवान के प्रति और कुछ होता ही नहीं, उस समय फिर अपने आप ये प्रक्रिया चलने लगती है। अपने आप आपकी वासना आहुतियां बनकर और आपके हवन कुंड के अंदर, आपके चित्त रूपी अग्नि कुंड के अंदर उस आहुति के रूप में पड़ती चली जाती है और भस्म होती चली जाती है। इसी को गीता के अंदर भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करता हूं। तो मुक्त भगवान कैसे करते हैं? जब भगवान आपके अंतर में जागृत होते हैं और आपके चित्त के अंदर भगवान के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम की अवस्था होती है। भगवान के बिना आप रह नहीं सकते, भगवान के स्मरण के बिना आपका एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता है। तब फिर उस आंतरिक जागृत शक्ति की क्रियाशीलता से स्वतः ही आपके संस्कार और वासना उदय होकर के क्रिया के रूप में हवन कुंड में आहुति के रूप में पड़ते चले जाते हैं और वो भस्म होते चले जाते हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू चिंता मत कर, क्योंकि यदि तू चिंता करेगा तो इसका अर्थ यह है कि तेरे उत्तरदायित्व स्वयं संभाला हुआ है, मेरे ऊपर उत्तरदायित्व नहीं है। ये ही सिमरन साचे भक्ते, ये स्मरण भक्ति ही सच्ची भक्ति है। जिसको स्मरण की अवस्था प्राप्त नहीं है उसकी भक्ति अभी सच्ची भक्ति नहीं है, साची भक्ति नहीं। ये ही सिमरन साचे भक्ते, पार उतारत जन को भव से। क्योंकि जब आपके चित्त के अंदर स्मरण भक्ति जागृत हो जाती है तब आपका चित्त एक हवन कुंड हो जाता है, और उस हवन के कुंड के अंदर आपकी वासना जलती है, आपके संस्कार जलते हैं, आपके चित्त की वृत्तियां जलती हैं, आपके विकार उसके अंदर आहुतियों के रूप में पड़ते चले जाते हैं और भस्म होते चले जाते हैं। जितने भगवान का प्रेम अधिक होगा उतने आपकी वासना और संस्कारों की आहुतियां बनने की प्रक्रिया अधिक से अधिक तीव्र होती चली जाएगी। जितने आपके अंदर विरह होगा, जितना आपका प्रबल विरह होगा, जितने आपके अंदर विरह की अग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित होगी,
उतने आपके हवन कुंड के अंदर वासना की आहुतियां पड़ने का क्रम भी तीव्र से तीव्र तब होता चला जाएगा। ये ही सिमरन साचे भक्ते पार उतारत जन को भव से, सिमरन नाम जहाज गुरु का। सिमरन को यहाँ पर एक जहाज की उपमा दी गई। जहाज में बैठ करके हम समुद्र से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हमको स्मरण रूपी जहाज मिल जाता है तो हम इस भव सागर से स्मरण रूपी जहाज पर बैठ करके पार हो। सिमरन नाम जहाज गुरु का, रखत बनाए भाव प्रभु का। जिसको ये जहाज मिल जाता है, जो इस जहाज में बैठ जाता है, उसकी स्मरण भक्ति स्वाभाविक हो जाती है। और फिर जब भक्ति स्वाभाविक हो जाती है तो वो भक्ति ही हृदय के अंदर प्रभु का भाव बना करके रखती है। फिर आपको प्रभु का भाव और प्रेम हृदय के अंदर बना करके रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। स्वभावतः आपका चित्त ही ऐसा होता है, चित्त की अवस्था ही ऐसी होती है कि उसके अंदर भगवान का प्रेम, प्रभु के प्रति भाव स्वभावतः ही उदय होता रहता है, प्रकट होता है। जिसको कहते हैं कि हृदय के अंदर प्रभु का भाव छलकता रहता है। तीर्थ शिवों रहे जो सिमरन, ताका साधन चरत निरंतर। साधन उसी का निरंतर चलता है जो स्मरण भक्ति के अंदर स्थित हो चुका है। इतनी बड़ी बात कह दी। साधन की निरंतरता बनाए रखने की समस्या हर साधक के सामने है। कोई भी साधक ऐसा नहीं जिसकी ये शिकायत नहीं हो कि हमारा मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी तो साधन में लग जाता है, कभी जगत के अंदर ऐसा लग जाता है कि राक्षस हो जाता है, कभी तो मन देवता रूप धारण कर लेता है और क्षण मात्र में हमारा मन राक्षस हो जाता है, हमको अपने मन से घृणा होने लगती है। ऐसे अशुद्ध और जगत के गंदे भाव चित्त के अंदर विचार उदय होते हैं कि साधक को अपने आप से, अपने मन से ही घृणा होने लगती है कि ये क्या हो गया मुझे। ये शिकायत प्राय सभी साधकों की है। इसका अर्थ यह है कि बहुत कम साधक ऐसे हैं जिनकी भक्ति सच्ची भक्ति है, जिनको वो अवस्था प्राप्त है जिस अवस्था में उनके मन के अंदर स्मरण की स्थिति स्थापित हो चुकी है, जिनके अंदर दृष्टा भाव निरंतर बना रहता है, जो अपने चित्त के अंदर भी शक्ति की क्रियाशीलता को और व्यवहार करते समय जगत के अंदर भी शक्ति की क्रियाशीलता को ही अनुभव करते हैं। मैं करता हूं ये भाव उनके अंदर उदय ही नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता लग जाता है कि मेरे अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है वो भी उसी प्रभु की शक्ति है, और जगत के अंदर प्रत्येक घटना के अंदर जो शक्ति कारण है, प्रत्येक क्रिया जो शक्ति करती है वो प्रभु की ही शक्ति है। और केवल उसको पता नहीं लगता, उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। फिर वो व्यवहार करे, साधन करे, उसके समक्ष शक्ति की क्रियाशीलता निरंतर बनी रहती है। तीर्थ शिवोम रहे जो सिमरन, ताका साधन चलत निरंतर।
निस दिन लागा हरे चरण में, दिन रात हर पल हर क्षण हर घड़ी उसका मन प्रभु चरणों में ही लगा रहता, क्योंकि वो निरंतर भगवान की क्रियाशीलता का अवलोकन करता रहता है। साधना के समय भी, व्यवहार के समय, ये साधना और व्यवहार, ये जो वर्गीकरण है, ये तो हम लोगों ने किया हुआ है। और जिसके चित्त के अंदर साधना और व्यवहार का वर्गीकरण है, वो अभी साधक नहीं। तो ऐसा साधक जिसकी स्थिति स्मरण के अंदर स्थापित हो चुकी है, उसके अंदर साधन और व्यवहार का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। उसके लिए सारा साधन ही है, उसका व्यवहार भी साधन है, उसका साधन भी साधन है, उसका सोना भी साधन है, उसका जागना भी साधन है, उसका स्नान भी साधन है, उसका खाना भी साधन है। ऐसी जिसकी अवस्था हो गई है, उसी वही स्मरण भक्ति के अंदर स्थित है, और उसी की भक्ति निरंतर चलती रह सकती है। निस दिन लागा हरे चरण में, वो हरि चरणों को छोड़कर और कहीं जाता ही नहीं। हरि चरणों को छोड़कर उसका मन और किसी विषय पर लगता ही नहीं। और यदि वो किसी विषय पर उसका मन जाता भी है, तो उस विषय में भी उसको भगवान ही दिखाई देते हैं। हमारे गुरु महाराज की एक बार मुझे बात याद आ गई। एक चित्र था, एक भक्त राज बनाए गए थे, जिनको पत्थरों के अंदर, वृक्षों के अंदर, नदी के अंदर, गाय के अंदर, सब जगह उनको भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि बताओ इस चित्र में क्या गलती है। मैंने बड़े ध्यान से चित्र देखा। मैंने कहा महाराज मुझे तो कोई गलती दिखाई दे नहीं। एक भक्त है जिसको सब तरफ भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि देखो इसमें बड़ी भारी गलती है। मैंने फिर देखा, मैंने कहा मुझे तो कोई गलती दिखाई नहीं दी। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो इसको सब जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं, किंतु इसके अपने हृदय के अंदर भगवान नहीं बनाए गए। तो जब तक हृदय के अंदर भगवान दिखाई नहीं दे, तब तक जगत के अंदर सर्वत्र भगवान कैसे दिखाई दे सकते हैं। तो भगवान सबसे पहले अपने हृदय के अंदर दिखते हैं। स्मरण भक्ति हृदय के अंदर उदय होती है, हृदय के अंदर स्थित होती है। और जब स्मरण भक्ति हृदय के अंदर स्थापित हो जाती है और अपने अंतर में भगवान की निरंतर दिखने की अवस्था बन जाती है, तब फिर बाहर जगत के अंदर भी सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई देते। फिर चाहे बादलों का गरजना हो, बिजली का चमकना हो, हवा का सरसराना हो, चंद्रमा का ज्योत्सना फैलाना हो, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हैं, इन सब में भगवान देखना चाहिए। ये मकान, इनमें भगवान देखना चाहिए। ये माइक, इसमें भगवान देखना चाहिए। ये पंखा, इसमें भगवान देखना चाहिए। सामान्य व्यक्ति मंदिर में जाता है, भगवान की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होता है, श्रद्धा से पूजा करता है, किंतु भगवान कहाँ है? आज भगवान का उपवास है, घर में क्या क्या कुछ बन रहा है, उपवास हो रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, आज उपवास है। किसका उपवास है उसका कोई पता नहीं। तो जब तक अपने हृदय के अंदर भगवान दिखाई नहीं दे, जब तक स्मरण की अवस्था हृदय के अंदर प्रकट नहीं हो, जब तक अपने अंतर में भगवान का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं हो, तब तक ना अंदर भगवान दिखाई दे सकते हैं और ना बाहर ही भगवान दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा जो भक्त है
निस दिन लगा हरे चरण में। वो तो अपने अंतर में देखता है तो भगवान दिखाई देते हैं, बाहर देखता है कहीं भी देखता है तो भगवान दिखाई देते हैं। उसके पास कोई शत्रु आता है तो कहते हैं आज शत्रु के रूप में भगवान मेरे सामने आ रहे हैं। कोई स्त्री आती है तो स्त्री रूप में, कोई पुरुष आता है तो पुरुष रूप में, कोई जानवर आता है पशु तो पशु रूप में, कहीं पत्थर है तो पत्थर रूप में, कहीं वृक्ष है तो वृक्ष के रूप में, कहीं बादल है तो बादलों के रूप में। उसे भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं। निस दिन लागा हरे चरण में, पार उतारत भाव प्रभु का। ये जो भाव है प्रभु का, प्रभु के प्रति जो प्रेम है, ये स्मरण की अवस्था को प्राप्त करता है। और स्मरण की अवस्था चित्त के संस्कारों और वासनाओं को जला करके भस्म कर देती है। जितने संस्कार भस्म होते जाते हैं उतनी स्मरण की अवस्था ऊपर उठती चली जाती है, और जितनी स्मरण की अवस्था ऊपर उठती चली जाती है उतने अधिक तीव्र गति से संस्कार और वासना भस्म होती है। और इसके साथ ही साथ आज के सत्संग का समय भी समाप्त हो गया, इसलिए अब मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देता हूं। अगली बार पाद सेवन, जो चौथा अंग है, चौथा स्तर है पाद सेवन, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। ये जो बातें मैंने आपको कही हैं या जो मैं कहता रहता हूं, जो कुछ हमारे गुरु महाराज ने हमको समझाया, जो कुछ हमको गुरु महाराज से प्राप्त हुआ, वही मैं आगे आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे पोस्टमैन होता है, इधर की चिट्ठी ली और उधर दे दी। पोस्टमैन तो बेचारा किसी गिनती में नहीं होता, तो हमारी अवस्था तो पोस्टमैन की तरह है। गुरु महाराज ने हमको समझाया, हमने आपको आगे समझा दिया, पोस्टमैन की तरह। तो ये जो विचार हैं ये हमारे गुरु महाराज के विचार हैं। और यही समझ करके कि जब हम आप लोगों को कुछ समझाते हैं तो गुरु महाराज का ध्यान करके, और गुरु महाराज ने जो कुछ समझाया है वो फिर हमारे माध्यम से आप लोगों तक प्रवाहित होने लगता है। इन बातों पर आप विचार करिए, गंभीरतापूर्वक विचार करिए, और विचार करके जो बात आपको ठीक लगे उसको ग्रहण कर लीजिए, और जो बात समझे कि ये गलत है उसको ये मान करके कि ये गुरु महाराज ने, ये इसकी अपनी भूल है, ये कह करके उसको आप छोड़ दीजिए। और इसके साथ ही साथ अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।